Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की एक और बुक को स्टार्ट किया है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. और इस बुक के हमने पहले चैप्टर को स्टडी किया जिसका नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि चिकित्सा की विजय. इस चैप्टर को आई होप कि आपने बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को समझने की कोशिश की होगी. इसमें होता क्या है कि जो मिसेस पेम्प्रे होती है उसके पास ट्रिकी नाम का एक कुत्ता होता है और वह उसको बहुत लाड़ दुलार प्यार करती है और उसलिए वह उसके खाने पीने पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं और उसको ज़्यादा खिला पिला करके उसको बहुत ही मोटा कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है. और जो इसमें मिस्टर हैरियट होते हैं जो कि इस कहानी के जो नरेटर होते हैं, जो ऑथर भी होते हैं, वो हमें एक एक बात को अच्छे से समझाते हुए इस पूरे चैप्टर को पूरा करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हमने एक एक बात को आपको समझाने की कोशिश की है. आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आई होगी. अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं. और आज की इस क्लास में इसी चैप्टर से जुड़े हुए हम क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और ये देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर में पूछे गए हैं, बीच में और अंत में पूछे गए हैं, उनके आप आंसर्स कैसे देंगे. तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं. लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वाई इज़ मिसेस पेम्प्रे वरिड अबाउट ट्रिकी. जो मिसेस पेम्प्रे है वो ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित क्यों है. ट्रिकी उनके कुत्ते का नाम है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि मिसेस पेम्प्रे इज़ वरिड अबाउट ट्रिकी, कि जो मिसेस पेम्प्रे है वो ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है. यहाँ पर वरिड वर्ड का मतलब होता है चिंतित. बिकॉज क्योंकि ही अपीयर्ड, कि वह महसूस हो रहा था, यानी कि वह दिखाई पड़ रहा था, टू बी टायर्ड एंड इनएक्टिव, कि वह बहुत ही थका हुआ और बहुत ही सुस्त, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और सुस्त नज़र आ रहा था. हिज आइज ब्लड शॉट, जो उसकी आंखें थी बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी. एंड रूमी, और पानी से भर गई थी. बीमारी की वजह से वो उसकी आंखें अच्छे से साफ भी नहीं थी. एंड हिज टंग, और जो उसकी जीभ थी, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, उसके जबड़ों से बाहर लटके जा रही थी. ही बिकेम सो लिस्टलेस, वह बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था. इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ही हैड नॉट एनी एनर्जी, कि जैसे कि उसमें कोई भी एनर्जी बाकी नहीं रही है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, कि मिसेस पेम्प्रे क्या करते हैं उसकी सहायता के लिए. इज शी वाइज इन दिस, क्या वह अपने इस कार्य में बहुत ज़्यादा समझदार है, यानी कि जो भी वह करते हैं उसकी सहायता के लिए, ट्रिकी की सहायता के लिए, तो क्या वह इस कार्य में बहुत ज़्यादा समझदार है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे कि शी गेव हिम सम एक्स्ट्रा फूड, कि वह उसको कुछ अतिरिक्त भोजन देती है खाने के लिए. टू रिप्लेस हिज लॉस्ट एनर्जी, कि जो उसकी खोई हुई ऊर्जा है उसको वापस लाने के लिए, यानी कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए. शी गेव हिम सम मोल्ट, कि वह उसको कुछ मोल्ट देते, यानी कि कुछ जौ देती है खाने के लिए. और उसके बाद इसमें कोड लीवर ऑयल, तो उसमें कोड लीवर का तेल भी देती है. एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स इन ऑर्डर टू मेक हिम स्लीप, और उसको सुलाने के लिए उसको एक कटोरा भर करके हॉर्लिक्स का भी देती है ताकि वो सो जाए. यहाँ पर इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि मेक हिम स्लीप, यानी कि उसको सुलाने के लिए. आगे इसमें लिखा है कि नो शी इज़ नॉट वाइज इन दिस, यानी कि जो यह उसकी सहायता करने के लिए जो कार्य कर रही है ये उसमें वाइज नहीं है, यानी कि वह समझदार नहीं है. यहाँ पर वाइज का मतलब होता है समझदार, यानी कि बुद्धिमान, कि वह इस कार्य में कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखा रही है. बिकॉज क्योंकि ऑल दिस ओवर फीडिंग, की जो ये अतिरिक्त खाना जो उसको दे रही है, यहाँ पर ओवर फीडिंग का मतलब होता है अतिरिक्त खाना जो कि ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया जाता है. ऑल दिस ओवर फीडिंग मेड हिम टेरिबली सिक, कि जो ये अतिरिक्त खाना जो उसको दिया जा रहा था उसने उसको बहुत ही भयानक रूप से बीमार कर दिया. यहाँ पर टेरिबली होता है भयानक रूप से, एंड सिक है बीमार. तो जो उसको अतिरिक्त खाना दिया जा रहा था मिसेस पेम्प्रे के द्वारा, उसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया गंभीर रूप से. अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे इसमें पूछा गया है कि हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, कि इस पूरी कहानी में एक वर्ड हम इसमें पढ़ रहे हैं आई, तो वह किसके लिए रेफर किया जाता है, यानी कि आई इस पूरी कहानी में किसके लिए लिखा जाता है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, आई रेफर्स टू द ऑथर ऑफ दिस एपिसोड, कि जो ये आई है ये इस कहानी के लेखक के लिए लिखा गया है जिनका नाम है मिस्टर हैरियट, जो कि एक डॉक्टर हैं. ए वेटरनरी सर्जन, जो कि जानवरों के एक डॉक्टर हैं.
वो क्योर्ड मिसेस पेम्प्रेस पेट डॉग ट्रिकी, जिन्होंने मिसेस पेम्प्रे के कुत्ते यानी कि ट्रिकी का इलाज किया था। अब हम इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं जो कि इस चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं, जिसमें लिखा है कि रीड एंड फाइंड आउट नंबर 2। तो हमने यहाँ पर इसको जो अन्य जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसके लिए इसमें नंबर 2 लिखा हुआ है, और अगर आप इस चैप्टर को अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन साफ साफ बीच में नज़र आ जाते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इज़ द नरेटर एज रिच, क्या नरेटर इतने अमीर हैं एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जितनी ट्रिकी की मालकिन हैं। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि नो, नहीं। द नरेटर इज़ नॉट एज रिच, की नरेटर इतने अमीर नहीं हैं एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पेम्प्रे, यानी कि जितने की ट्रिकी की जो मालकिन है मिसेस पेम्प्रे, जितनी ज़्यादा वो अमीर है इतने ज़्यादा नरेटर अमीर नहीं है। बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट अफोर्ड टू टेक एग एंड वाइन ड्यूरिंग द मील, क्योंकि वह अपने भोजन के दौरान अंडों को और वाइन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब हम इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, कि जो मिस्टर हैरियट हैं वह ट्रिकी का इलाज कैसे करते हैं, यानी कि वह कुत्ते का इलाज कैसे करते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं, तो इसके आंसर के लिए आप लिखते हैं कि ही ट्रीट्स द डॉग बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, कि वह अपनी देख रेख में रख करके उस कुत्ते का इलाज करते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ही ट्रीट्स द डॉग, कि वह कुत्ते का इलाज करते हैं, बाय कीपिंग हिम, उसको रख कर, अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, अपनी देख रेख में रख कर उसका इलाज करते हैं। गिविंग हिम नो फूड, और उसको कोई भी खाना ना दे करके, यानी कि मिस्टर हैरियट ने उसको कोई भी खाना नहीं दिया था खाने के लिए, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बल्कि उसको बहुत सारा पानी दिया था फॉर 2 days, 2 दिन के लिए। लेटर ऑन, और बाद में, ही कीप्स हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और बाद में उसको बहुत ही सख्त खाने के शेड्यूल में रखा, यानी कि उसको बहुत ही नापा तोला खाना दिया। एंड गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, उसको बहुत सारा व्यायाम करवाया। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। वाई इज ही टेम्प्टेड, कि वह क्यों ललचा जाते हैं। यहाँ पर जो ही है ये मिस्टर हैरियट है, यानी कि जो डॉक्टर हैं, वह क्यों ललचा जाते हैं, उनमें क्यों लालच आ जाता है। टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी को रखने के लिए, ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, एक नियमित मेहमान के रूप में, यानी कि वह ट्रिको को क्यों चाहते हैं कि वो और भी ज़्यादा, यानी कि नियमित रूप से जो ट्रिकी है उसका नियमित रूप से मेहमान बन जाए। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी, कि वह ललचा जाते हैं ट्रिकी को रखने के लिए, यानी कि वह ट्रिकी को रखने के लिए ललचा जाते हैं एज ऑन ए परमानेंट गेस्ट, एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए। बिकॉज क्योंकि दिस इंश्योर्ड अ सप्लाई ऑफ फ्रेश एग, कि उसको रखना इस बात का पूरा पूरा आश्वासन था कि वहाँ पर जो ताज़ा ताज़ा जो अंडे हैं उसकी सप्लाई होती थी। एंड बॉटल्स ऑफ वाइन, और उनको शराब की बोतलें भी मिलती थी फ्रॉम मिसेस पेम्प्रे, मिसेस पेम्प्रे की तरफ से, टू हिज हाउस, उसके घर पर, विच ही इंजॉयड, जिसको वो पूरा पूरा आनंद लेता था, जिसका वो पूरा पूरा आनंद लेता था, इमेंसली ड्यूरिंग हिज मील्स, कि वो पूरा आनंदमय तरीके से उनका एंजॉय करता था अपने भोजन के दौरान। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मिस्टर हैरियट है वो ट्रिकी को इसलिए अपने पास परमानेंट रूप में रखना चाहते थे कि उसके बहाने उसको फ्रेश एग, यानी कि ताज़ा ताज़ा अंडे मिलते रहे और शराब की बोतलें मिलती रही, जिसको वो अपने भोजन के दौरान बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाया पिया करता था। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि वाई डज मिसेस पेम्प्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि मिसेस पेम्प्रे ऐसा क्यों सोचती है कि जो डॉग का जो इलाज है, यानी कि जो कुत्ते का जो इलाज है, वह चिकित्सा की एक विजय है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि मिसेस पेम्प्रेज पेट डॉग ट्रिकी इज हॉस्पिटलाइज्ड एट द सर्जरी, कि जो मिसेस पेम्प्रे का जो कुत्ता है, यानी कि जो ट्रिकी है, इज हॉस्पिटलाइज्ड एज द सर्जरी, वो चिकित्सालय में उसको भर्ती कर दिया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब होता है अस्पताल में भर्ती कर देना। एंड द सर्जरी जो लिखा है यह चिकित्सालय के लिए लिखा है, यानी कि हॉस्पिटल के लिए लिखा गया, द सर्जरी ऑफ द वेटरनरी, यानी कि जो जानवरों का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उसको भर्ती कर दिया जाता है। सर्जन मिस्टर हैरियट, की जो वहाँ के जो चिकित्सक है, यानी कि जो मिस्टर हैरियट हैं, इन ए फोर्टनाइट, 15 दिनों के समय में, यानी कि जो फोर्टनाइट है वो एक पखवाड़ा होता है। इस पखवाड़े का मतलब होता है टाइम ऑफ 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह के समय को, लगभग 15 दिन के समय को फोर्टनाइट यानी कि पखवाड़ा कहते हैं।
कि एक पखवाड़े में यानी कि 15 दिनों के समय में ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म इनटू लायद की जो ट्रिकी है वह बदल चुका था एक लचीले हार्ड मसल्ड एनिमल, एक लचीले और सख्त मसल्स वाले जानवर में, यानी कि यहाँ पर लायद का मतलब है लचीला एंड हार्ड मसल्ड एनिमल का मतलब होता है जिसकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। यानी कि 2 ही सप्ताह में जो ट्रिकी है उसको इतनी एक्सरसाइज करा दी जाती है कि वह बहुत ही लचीला और मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर में बदल चुका था। मिसेस पेम्प्रे थिंक्स, मिसेस पेम्प्रे सोचती है कि दैट का मतलब कि ट्रिकी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड, कि ट्रिकी का जो ये बदलाव है, ट्रिकी को जिस तरीके से बदल दिया जाता है लाइक दिस, इस तरह से बाय सर्जरी, यानी कि किसी चिकित्सा के द्वारा उसको इस तरीके से बदल दिया गया है। देयरफॉर, इसलिए सी थिंक्स सो, इसलिए वो ऐसा सोचती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कि चैप्टर के लास्ट में आपसे पूछे गए हैं, तो जो कि आपके थिंक अबाउट इट के पॉइंट में आपसे पूछे गए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन, किस प्रकार का व्यक्ति, डू यू थिंक, आपके विचार में, द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज, यानी कि जो जानवरों के जो डॉक्टर हैं मिस्टर हैरेट, यानी कि जो कहानीकार है जो हमें कहानी सुनाते हैं वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वुड यू से ही इज़ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, क्या आप ऐसा कहेंगे कि वह बहुत ही चालाक है और साथ ही साथ उसके अंदर कॉमन सेंस कूट कूट करके भरा हुआ है। यहाँ पर एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, और यहाँ पर है फुल ऑफ कॉमन सेंस, यानी कि कॉमन सेंस से भरा होना, यानी कि सामान्य समझ से परिपूर्ण। वुड यू से ही इज टैक्टफुल, क्या आप ऐसा कहेंगे कि वो टैक्टफुल है, कि वो एकदम चालाक है, यानी कि अपने काम में निपुण है। एज वेल एज साथ ही साथ फुल ऑफ कॉमन सेंस, और सामान्य ज्ञान से वो भरे हुए हैं अच्छे से, यानी कि हम बातों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द नरेटर इज ए स्किल्ड वेटरनरी डॉक्टर, की जो नरेटर है वह बहुत ही कुशल वेटरनरी डॉक्टर हैं, वह बहुत ही कुशल जानवरों के डॉक्टर हैं। ही टैक्टफुली लिसन्स अबाउट ट्रिकीज अनहेल्दी कंडीशन, कि वे बहुत ही कुशलता से, बहुत ही अच्छे तरीके से सुनते हैं अबाउट ट्रिकीज अनहेल्दी कंडीशन, कि ट्रिकी की जो बिगड़ती जो हालत है उसके बारे में वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुनते हैं। बट ही नोज वेल, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाउ टू टेकल द केस, कि इस केस को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, वह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि वह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ट्रिकी का इलाज कैसे होगा। ही इज़ फुल ऑफ कॉमन सेंस, कि वह सामान्य समझ से परिपूर्ण है, यानी कि वह सामान्य बातों को अच्छे से समझते हैं। दिस इज़ वाई, इसलिए, ही सक्सीडेड इन ट्रीटिंग, इसीलिए वह इलाज करने में सफल हो जाते हैं। ट्रिकी विदाउट मेडिसिन, कि वो बिना किसी दवाई के ट्रिकी का इलाज करने में सफल हो जाते हैं। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, क्या आपके विचार में ट्रिकी घर जाने के लिए बहुत ही खुश था। और आगे आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, और आपके विचार में अब क्या होगा, यानी कि अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया है कि क्या ट्रिकी घर जाने के लिए बहुत ही खुश हैं, और आपके विचार में अगर वो घर चला जाता है तो अब क्या होगा। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ट्रिकी वॉज इमेंसली इलेटेड टू गो होम, कि ट्रिकी अत्यंत रूप से घर जाने के लिए बहुत खुश था। यहाँ पर इलेटेड का मतलब है बहुत ही प्रसन्नता, और इमेंसली का मतलब होता है अत्यंत रूप से, यानी कि वो पूर्ण रूप से बहुत खुश था घर जाने के लिए। नाउ, और अब, ही विल बी अगेन अलाउड टू ओवर ईट, और उसको फिर से आज्ञा दी जाएगी अतिरिक्त खाना खिलाने के लिए। एंड विल अगेन फॉल इल, और फिर से वो बीमार हो जाएगा। ओविंग टू बैक ऑफ एक्सरसाइज, और वहाँ पर व्यायाम की कमी फिर से वापस आ जाएगी। यहाँ पर ओविंग टू बैक, यानी कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज की जो कमी है, ओविंग का मतलब होता है कमी होना, ओविंग टू बैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवर ईटिंग, और अतिरिक्त खाना खाने में सारी कंडीशन, सारी की सारी स्थिति वापस आ जाएगी एट मिसेस पेम्प्रेज हाउस, मिसेस पेम्प्रेज के घर पर। यानी कि जब वह कुत्ता घर पर जाएगा तो उसको दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाया जाएगा, वो फिर से बीमार हो जाएगा और उसकी एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम कम हो जाएगा, और उसको अतिरिक्त खाना खिलाने की वजह से वो फिर से बीमार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक, क्या आपके विचार में दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड, क्या ये एक वास्तविक जीवन की घटना, यहाँ पर इस घटना को एपिसोड का नाम दिया गया है, और मेयर फिक्सन, क्या सिर्फ ये एक काल्पनिक कहानी है।
इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, क्या ये दोनों प्रकार से ही ये कहानी बनाई गई है? ये इसमें वास्तविक जीवन के भी कुछ घटनाएं ली गई हैं और काल्पनिक घटनाएं भी ली गई हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि आई थिंक, मेरे विचार से, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ही है दोनों का ही मिश्रण है। अ रियल लाइफ एपिसोड, वास्तविक जीवन की घटना, एंड फिक्शन और काल्पनिक घटना दोनों को मिला करके ये कहानी तैयार की गई, यानी कि दोनों का ही मिश्रण है। इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में वी सी, हम देखते हैं समरीज, कुछ अमीर व्यक्ति ओवरफीड देयर पेट, कि वे अपने पालतू जानवरों को ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिला देते हैं, यानी कि अतिरिक्त खाना बहुत खिलाते हैं। एंड देन हॉस्पिटलाइज इट, और उसके बाद फिर वे उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटलाइज का मतलब होता है हॉस्पिटल में भर्ती करवाना। आगे इसमें आप लिख सकते हैं कि द ऑथर, जो इस कहानी के जो लेखक हैं, मिक्सिंग हिज ओन आइडियाज़, अपने दोनों प्रकार के विचारों को मिक्स करते हुए, प्रोड्यूस ह्यूमर एंड पिटी, कि यहाँ पर आपके सामने कुछ हास्यपद और दया का भाव भी प्रकट करते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिस एपिसोड की जो ये घटनाक्रम है, डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर, यह एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार का वर्णन करती है, यानी कि यहाँ पर मूर्खतापूर्ण एक व्यवहार को ये दर्शाती है। सिली बिहेवियर का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार। ऑफ ए रिच वुमन, एक अमीर महिला का, इज फुलिशली इंटेलिजेंट, जो कि मूर्खतापूर्वक बड़ा लाड़ प्यार करती है। परहैप्स, शायद, बिकॉज शी इज़ लोनली, शायद क्योंकि वो एक अकेली महिला है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, सच पीपल आर मेरली सिली, क्या आप सोचते हैं कि जो लोग इस प्रकार से जो अकेले रहते हैं वो सिर्फ मूर्ख होते हैं। और कैन देयर एक्शन काउज हार्म टू अदर, और क्या उनके जो ये कारनामे हैं, यानी कि जो उनके जो कार्य हैं, यहाँ पर जो एक्शन को बोलता है क्या उनके कार्य है, इस प्रकार के जो कार्य हैं, काउज हार्म टू अदर, वो दूसरों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, यानी कि दूसरों को हानि पहुँचा सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं एक्शंस ऑफ रिच पीपल, अमीर लोगों के जो कार्य हैं, लाइक मिसेस पेम्प्रे, मिसेस पेम्प्रे की तरह के जो अमीर हैं उन लोगों के जो कार्य हैं, कैन काउज हार्म टू अदर, वो औरों को बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। एज ट्रिकी वाज हार्म्ड बाय ओवर इंडल्जेंस, कि जैसे कि ट्रिकी को अधिक लाड़ प्यार करने की वजह से उसको नुकसान हो गया था, यानी कि उसको हानि हो गई थी। एज का मतलब जैसे कि ट्रिकी वाज हार्म्ड, कि ट्रिकी को हानि हो गई थी, बाय ओवर इंडल्जेंस, अत्यधिक लाड़ प्यार की वजह से, ऑफ मिसेस पेम्प्रे, मिसेस पेम्प्रे के अत्यधिक लाड़ प्यार की वजह से ट्रिकी को हानि हो गई थी। शी फेड हिम विद एक्स्ट्रा फूड लाइक माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, कि वह उसको भोजन के अलावा कुछ और भी अतिरिक्त दिया करती थी खाने के लिए, जैसे कि जो है, यहाँ पर माल्ट का मतलब है जो, कॉड लिवर ऑयल है, यहाँ पर जो कॉड का जो ऑयल है वो, हॉर्लिक्स का जो कटोरा भर करके उसको हॉर्लिक्स दिया करती थी। विच हार्म्ड हिम ग्रेटली, जिसने उसको बड़े रूप में बहुत ही हानि पहुंचाई, बहुत ही भयानक रूप से उसको हानि पहुंचाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक, क्या आपके विचार से, देर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पेम्प्रे, क्या ऐसे भी माता पिता हैं जो कि मिसेस पेम्प्रे की तरह होते हैं? तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, ऐसे भी माता पिता होते हैं जो कि मिसेस पेम्प्रे की तरह अधिक लाड़ प्यार करने वाले होते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, देर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पेम्प्रे, के मिसेस पेम्प्रे की तरह भी कुछ माता पिता होते हैं। हु आर फुलिशली इंटेलिजेंट, जो कि मूर्खतापूर्वक लाड़ दुलार करते हैं। एंड फीड देयर चिल्ड्रन विद एक्स्ट्रा फूड, जो कि अपने बच्चों को ज़रूरत से अधिक खाना खिलाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि फीड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को खिलाते हैं, विद एक्स्ट्रा फूड, अत्यधिक खाना, इवन वैन, यहाँ तक कि जब, इट इज़ नॉट रियली नीडेड, यहाँ तक कि जब उनकी आवश्यकता भी नहीं होती। एंड विच रिजल्ट्स इन देयर सिकनेस, जिसका रिजल्ट उनकी बीमारी के रूप में सामने आता है, यानी कि परिणाम स्वरूप वो बीमार पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर, कि आप क्या करते अगर आप होते। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आप ये दो ऑप्शन में से कुछ एक एक करके ये सब होते तो आप क्या करते। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन पेम्प्रेस हाउस होल्ड, कि मिसेस पेम्प्रे के जो घर के अंदर जो कार्य करने वाले जो उसके स्टाफ थे, यानी कि जो नौकर चाकर थे, अगर आप उनके एक सदस्य होते तो आप क्या करते। और दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा गया कि व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते इफ़ यू वर, अगर आप, और दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा गया कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर ए नेबर, आप क्या करते अगर आप पड़ोसी होते, यानी कि अगर आप मिसेस पेम्प्रे के पड़ोसी होते तो आप क्या करते। व्हाट वुड योर लाइफ बी लाइक इन जनरल, और सामान्य रूप से आपका जीवन किस प्रकार का होता।
तो इसके आंसर में आप लिखते हैं, तो इसके पहले आंसर में आप लिखते हैं कि इफ आई वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ, अगर मैं उस स्टाफ का एक सदस्य होता इन मिसेस पेम्परेस हाउस होल्ड, मिसेस पेम्परे के घरेलू कार्य के जो सदस्य हैं मैं उनका एक सदस्य होता। आई वुड बी ऑक्यूपाइड, कि मैं हमेशा कार्य में बिजी रहता, यहाँ पर ऑक्यूपाइड होता है कि किसी भी कार्य में बिजी रहना। इन लुकिंग आफ्टर हर लिटिल डॉग ट्रिकी, कि मैं उनके जो छोटा जो कुत्ता है जो ट्रिकी है उसकी देखभाल करने में हमेशा बिजी रहता है। यहाँ पर लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि आई वुड बी बिजी, और मैं बिजी रहता फीडिंग, बाथिंग, गिविंग हिम एक्सरसाइज, मेकिंग हिम स्लीप, टर्निंग हिज कुशन एंड ड्रेसिंग हिम, और मैं और भी कार्य उसके लिए करता, जैसे कि उसको खाना खिलाता, बाथिंग उसको नहलाता, गिविंग हिम एक्सरसाइज उसको व्यायाम भी कराता, मेकिंग हिम स्लीप उसको सुलाता, टर्निंग हिज कुशन उसके गद्दों को बदलता, एंड ड्रेसिंग हिम और उसको कपड़े भी पहनाता, एट्सेट्रा और इत्यादि में से कार्य करता। और इसका दूसरा पॉइंट है जिसमें आपसे पूछा गया कि अगर आप मिसेस पेम्परे के पड़ोसी होते तो आपका जीवन सामान्य रूप से कैसा होता। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि इफ़ आई वर अ नेबर ऑफ मिसेस पेम्परे, कि अगर मैं मिसेस पेम्परे का पड़ोसी होता, आई वुड बी ग्रेटली अम्यूज्ड, कि मुझे बहुत हंसी आती, एट हर ओवर इंटेलिजेंस, उसके अत्यधिक लाड़ दुलार पर, बिहेव यानी कि जो उसका अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा जो बेवकूफ़ी भरा जो लाड़ दुलार है, प्यार है, व्यवहार है टूवर्ड्स ट्रिकी, ट्रिकी के प्रति मुझे उस पर बहुत हंसी आती। हर लिटिल डॉग, जो कि उसका छोटा सा कुत्ता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, समटाइम्स मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, आई माइट एडवाइज मिसेस पेम्परे, मैं सोचता हूँ कि मैं कभी कभी मिसेस पेम्परे को सलाह भी दे देता, टू टेक केयर ऑफ ट्रिकी अलोंग राइट डायरेक्शन, कि वो ट्रिकी का एक सही तरीके से ध्यान रखे। आई वुड टेल हर, मैं उसको बताता, नॉट टू ओवर फीड हिम, कि उसको अत्यधिक खाना ना खिलाए, यानी कि उसको ओवरफीड ना करे, एंड गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और उसको व्यायाम भी कराए, सो दैट, ताकि ही वुड बी फिट एंड फाइन, ताकि वो एकदम फिट और तंदुरुस्त रह सके, एंड वुड नॉट फॉल सिक, और वो बीमार ना पड़ सके। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते, इफ़ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस, कि अगर आप कहानीकार की जगह पर होते, यानी कि अगर आप मिस्टर हैरेट के स्थान पर होते तो आप क्या करते। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं, इफ़ आई वर इन द प्लेस ऑफ नरेटर, कि अगर मैं कहानीकार के स्थान पर होता, यानी कि मैं नरेटर यानी कि मिस्टर हैरेट के स्थान पर होता, आई वुड ओपनली टेल मिसेस पेम्परे, कि मैं एकदम खुले तरीके से मिसेस पेम्परे को बताता, दैट कि हर डॉग नीडेड नेचुरल इन्वायरमेंट, के उसके कुत्ते को एक प्राकृतिक माहौल की आवश्यकता है, प्राकृतिक पर्यावरण की आवश्यकता है, एक्सरसाइज व्यायाम की आवश्यकता है, एंड रिस्ट्रिक्टेड डाइट, और उसको संतुलित आहार की आवश्यकता है, एंड नॉट टू हैव एनी सर्जरी, और किसी भी चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं सारी बातें मिसेस पेम्परे को कहता अगर मैं चिकित्सक के स्थान पर होता, यानी कि मिस्टर हैरेट के स्थान पर होता। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की जो दूसरी जो बुक हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो पहला चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर्स को हैंडल किया। आपसे मुझे ये आशा है कि आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सुना होगा और उसको समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ उनको समझते सुनते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव किया होगा, क्योंकि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को, सारे चैप्टर्स को, सारे पोएम्स को बड़े ध्यान से सुनते हैं और बार बार इनको सुनने का अभ्यास करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इंग्लिश में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।